हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये इस कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट इसका ऑलरेडी बनाया हूँ, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ये पार्ट 3 है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो कि मेन सिस्टम बोर्ड होता है एक कंप्यूटर का। ठीक है, मेन सिस्टम नहीं, मेन सिस्टम बोर्ड, बोर्ड के बारे में पूछा है। तो सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। एक तरह से देखा जाए तो ये सभी एक कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है कि मेन सिस्टम बोर्ड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मदरबोर्ड। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सीपीयू का फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो चीज़ें उसमें होती हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, सीयू एंड एएलयू। एएलयू का फुल नेम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन लाइन होती है सीपीयू एंड मेमोरी पेरिफेरल्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं? मीडिया, लाइन, बस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा बस। ठीक है, बस इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, एनी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच। वो कंप्यूटर का, वो संगणक का कोई भी पार्ट जिसे हम देख और छू सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, हार्डवेयर या फिर सीपीयू। तो सॉफ्टवेयर के तो हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज को भी, सीपीयू को भी। ठीक है, बट हार्डवेयर जो होता है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड, जो भी चीज़ें ऐसे जिसको देख और टच कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर मीन्स क्या बताया मैं, कि जिसे देख और छू सकते हैं, बट इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे देख और छू नहीं सकते हैं? तो माउस, प्रिंटर, जावा या फिर प्रोसेसर चिप। तो जो ऑप्शन ए है माउस, चाहे प्रिंटर या फिर प्रोसेसर चिप, हम इसको देख और टच कर सकते हैं। लेकिन जो जावा होता है, यह एक टाइप का क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं कहूँ कि इंटरनेट, ब्राउज़र, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी और सॉफ्टवेयर हो गया, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो चीज़ें सॉफ्टवेयर रहेंगी वो क्या? हार्डवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ये कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मेमोरी डिवाइस, मेमोरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है उसको, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम जो कंप्यूटर कीबोर्ड से हैं, हम उसको इनपुट देते हैं उसके थ्रू। ठीक है, कंप्यूटर में हम इनपुट कुछ लिखते हैं, देते हैं, ना कि हम कुछ आउटपुट लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा हमारा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच की इज नोन एज टॉगल की। इनमें से कौन सा ऐसा की है जिसे टॉगल की के नाम से जानते हैं? नंबर की, कैप्स लॉक मतलब नंबर लॉक या फिर कैप्स लॉक, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो चाहे नंबर लॉक हो या फिर कैप्स लॉक, दोनों क्या बोले जाते हैं? टॉगल की बोले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस दी। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, बनाते बनाते कुछ आगे तक जाते हैं, तो फिर से हमको जो बिगिनिंग, जो कि शुरुआत फ्रंट पेज पे आना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? शिफ्ट की, पेज अप, होम या फिर इंटर।
तो बिगनिंग तक आने के लिए केवल एक बार हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो बिगनिंग तक आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट लाइन रहेगा उसके बिगनिंग में आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, उसको छोड़कर सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब कि जॉयस्टिक की बात करें एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की बात करें उसमें भी एक पॉइंटिंग कर्सर रहता है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। लेकिन कीबोर्ड में वैसी कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस का काम करे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कीबोर्ड में कितने की होते हैं, ठीक है, और फंक्शन की कितने होते हैं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट है ए जॉय स्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ये जो जॉय स्टिक होता है पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि मतलब ये क्या है, जॉय स्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये जॉय स्टिक का काम क्या होता है? कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, कंट्रोल साउंड, ठीक है, साउंड को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में, इंटर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को इंटर करने के लिए, या फिर ड्रॉ पिक्चर, कोई फिगर वगैरह को बनाने के लिए। तो जॉय स्टिक का जो सिंपली यूज होता है वो होता है कंप्यूटर गेमिंग में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। जो एक प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न है बहुत सारे प्रोडक्ट पे दिया रहता है उसका क्या मतलब है, उसको क्या कहते हैं? तो OCR, OCR का फुल नेम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर प्राइसेस, या फिर वो जो लाइन दिया रहता है वो क्या वो प्राइसेस होता है, या फिर स्कैनर होता है, या फिर बार कोड्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे देखिए हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई बुक भी खरीदते हैं, उसमें देखिएगा ऐसे लाइन लाइन करके दिया रहता है, ठीक है, ऐसे लाइन 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 करके दिया रहेगा एक बॉक्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार कोड्स। ठीक है, बार कोड्स, उसको स्कैन करके हम उसके डाटा के बारे में जान सकते हैं, उसमें मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बार कोड्स। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्टिकल का बता ही दिया, OCR का फुल नेम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक OMR होता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन तो बोलते हैं OMR आंसर शीट, तो OMR का फुल नेम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है दी OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। ये जो OCR होता है ये किस चीज़ में यूज होता है, किस चीज़ को बनाने में यूज होता है? पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, या फिर टेलीफोन बिल्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से सभी बनाने के लिए OCR का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आया होगा। नेक्स्ट है MICR स्टैंड्स फॉर, मीन्स कि MICR जो है उसका फुल नेम बताना है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, या फिर मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज अमाउंट चेक आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में जब चेक होते हैं, ठीक है, बैंक उसको किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है? OCR, या फिर MICR, या फिर OMR, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है MICR, उसी के द्वारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ चेक रहते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है। तो किसका यूज होता है? MICR का। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि एनालॉग फॉर्म को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? बार कोड रीडर, डिजिटाइजर, या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, या फिर गेम पैड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिजिटाइजर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिजिटाइजर, एक एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला। नेक्स्ट है
ए स्कैनर स्कैन्स, जो स्कैनर होता है वो किस चीज़ को स्कैन्स करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होंगी तो उसके लिए सॉरी। ए स्कैनर स्कैन्स पिक्चर्स, टेक्स्ट या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? दोनों को, या फिर पिक्चर हो या फिर टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। इनमें से जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो कैसी डिवाइस है? प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या फिर आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो नहीं है, ना ही वो एक सॉफ्टवेयर है और ना ही एक स्टोरेज डिवाइस है, वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इस ऑप्शन में अगर दिया रहता स्क्रीन के बारे में, जैसे कि स्क्रीन डिवाइस या फिर, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो आउटपुट दिया है। तो क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हमको जो भी प्रोसेस होता है हमको एक दिखता है, हमको वहाँ से एक आउटपुट मिलता है, तो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी इज ऑल्सो नोन फॉर। ठीक है, डिजिटाइजिंग या फिर प्रिंटेड आउटपुट या फिर म्यूजिक साउंड या फिर स्क्रीन आउटपुट। तो सॉफ्ट दो कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो अगर इस क्वेश्चन में हार्ड कॉपी के बारे में पूछा रहता तो हम तो फिर वहाँ पे प्रिंटेड आउटपुट को सही कर देते हैं। ठीक है, एक आउटपुट फॉर्म में जो हमको पेपर फॉर्म में मिलता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, जिसे, और सॉफ्ट कॉपी क्या होगा? जो कि अभी प्रिंटेड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको आउटपुट दिख रहा है, मतलब कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्क्रीन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस इज, यहाँ पे पूछा है कि स्क्रीन या फिर मॉनिटर डिवाइस कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिस्प्ले डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। तो जो मॉनिटर, पिछले वाले क्वेश्चन में इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि मॉनिटर को अगर डिस्प्ले डिवाइस ऑप्शन में दिया गया है तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि मॉनिटर हो या फिर टीवी हो या फिर कोई भी चीज़ जो हमको स्क्रीन पे दिख रही है वो क्या होती है? एक डिस्प्ले डिवाइस होती है। तो इसका जो राइट, या फिर वो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है वो भी एक क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यूएसबी इन डाटा केबल्स स्टैंड्स फॉर। हम लोग अक्सर यूएसबी का यूज करते रहते हैं। ठीक है, यूएसबी केबल चार्जर में भी होता है, बट उसका फुल नेम क्या होता है ये आप लोग को बताना है। यूनिक कोड स्मार्ट बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनिकोड सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा? यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल और बी फॉर बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। इनमें से कौन सी यूनिट होती है जो कि प्रिंटिंग के टाइम उसकी स्पीड को काउंट करता है? जैसे हर कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, उसको हर चीज़ को नापने के लिए एक डिवाइस आया है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस होता है। जैसे मैं कहूँ कि हमको रेजिस्टेंस को मापना है तो ओम मीटर, वोल्टेज को मापना है तो वोल्ट मीटर, करंट को मापना है तो एम्पियर मीटर, ये वायुमंडल में हवा है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर। तो कहने का मतलब है कि जो प्रिंटिंग के टाइम जो उसकी स्पीड है उसको किस चीज़ में मापा जाता है? डीपीआई, सीपीएम, बीआईटी या फिर पीपीएम। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा डॉट पर इंच। डीपीआई का फुल नेम क्या होता है? डॉट पर इंच, डॉट पर, और आई फॉर इंच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन्स। जो कंप्यूटर स्पीकर होता है या फिर नॉर्मली स्पीकर जो होता है या फिर हेडफोन्स जो हम यूज करते हैं हेडफोन्स, वो कैसी डिवाइस होती है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। और
इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द आएगा। तो थैंक यू एवरीवन।